हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो शॉर्ट क्लास आपको दिया जाता है, ट्रिक की क्लास जो होती है, जो कैलकुलेशन की क्लास होती है, आज की क्लास में हम लेके आए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जी हाँ, अनुपात और समानुपात की क्लास है। आप लोग अनुपात समानुपात की क्लास को यहाँ पर करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट माध्यम से 10 से 12 मिनट की जो क्लास होती है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए रेशियो बी, ध्यान रखना, यदि ए रेशियो बी बराबर 4:7 और बी रेशियो सी बराबर 5:9, तो ज्ञात कीजिए ए बी सी और ए सी। आपको इससे पहले सोल्यूशन की ओर बढ़ना है और सोल्यूशन क्या करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ए अनुपात बी बराबर 4:7 और आ जाए आपका बी अनुपात सी बराबर 5:9, अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कंबाइन करना रहता है। कंबाइन करने का तरीका क्या होता है मैं बता दूं। अगर अगर बी और बी कॉमन है, ध्यान रखना, अगर बी और बी कॉमन है तो पहले ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो। उल्टा यन, आपको पता है यन ऐसे बनता है, उल्टा यन ऐसे बनेगा। उल्टा यन यहाँ पर ऐसे बना लीजिए। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 सते आपका 35 हो जाएगा और 9 7 आपका 63 हो जाएगा। तो 20 35 63, 20 35 63, ये ए बी सी का मान आ जाएगा। ए बी सी का आ जाएगा 20, 5 चौक 20, 7 पचे 35, 963। अगर आपको ए सी का मान चाहिए, ए का मान 20, सी का मान 63, तो ए का मान 20, बी सी का मान 63। इस तरह से आप कंबाइंड रेशियो कर सकते हैं अगर ए बी सी का करना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। आगे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पाने सामने दिया है ए बी बराबर 8:15, बी सी बराबर 5:8, सी डी बराबर 4:5, ए डी का मान बताओ। अगर पहला और आखिरी का मान पूछे, सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ए और बी लिख लो, 8:15। फिर आप लिख लो बी अनुपात सी बराबर 5:8। फिर लिख लो सी अनुपात डी बराबर 4:5। और यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है ए डी का मान बताओ। तो ए डी मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। ए डी का मान निकालने के लिए देखिए, ए डी क्या है, पहला और आखिरी। पहला और आखिरी का मान निकालने के लिए सीधा और सीधा गुणा करें, पहला आखिरी का मान आ जाएगा और उससे और किसी से मतलब नहीं रहेगा। पहला आखिरी का मान के लिए सीधा सीधा गुणा करिए, तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 चौका कितना 160। ठीक है, आखिरी में चले जाओ, आखिरी में हो जाएगा 15 8 120, 120 पंजे कितना 600। तो ये पहला मान है और ये बेटा आखिरी मान है। तो पहला ए अनुपात डी का मान कैसे आएगा, ए अनुपात ए का मान 160 और डी का मान आपका 600। इन दोनों का मान का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो के लिए 0 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 से 15, 15 चौको 60, इसका वाला 4 अनुपात कितना 15। इस तरह से पहला और आखिरी का मान आप निकाल सकते हैं। पहला और आखिरी का मान निकाल लेंगे, शानदार तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबको समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बताइए फटाफट। ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको ये सीखना है। ऐसे तमाम क्वेश्चन का ट्रिक मैं आपको बताता रहता हूँ और ये सारी क्लासेस आपको कुछ ना कुछ मिलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है यम का 15%, यन का 20% हो तो यम अनुपात यन क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एम का 15 बटा कितना करेंगे 100 बराबर करेंगे यन का 20 बटा कितना करेंगे 100। तो यन का 15/100 बराबर एन का 20/100। तो 100 से क्या हुआ काट दीजिए, 5 यहीं 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यम गुणे 3 बराबर हो जाएगा यन गुणे 4। तो यहाँ से यम बटा यन का मान निकालोगे 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यम और यन का मान जो आएगा 4 अनुपात कितना आएगा 3। तो यम और यन का मान जो आएगा 4 अनुपात कितना आएगा 3। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगाइए और शानदार तरीके से अपने सपनों को पूरा करिए। तो भैया यम का 15%, यम का 15% और यन का कितना परसेंट 20% बराबर है। तो 15/100 और 20/100, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 अनुपात 4 अनुपात 3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, चौथा कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। अगर आप मुझे बताओ ए अनुपात बी बराबर 5:7 है, तो बताओ 3a + 5b अनुपात 5 है -2b का मान बताइए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि ए का मान यहाँ पे 5 है, बी का मान यहाँ पे 7 है, उठा के रख
2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे a का मान 5, तो 5 से गुणा, 5 गुणे b का मान 7 से गुणा, अनुपाते यहाँ पर a का मान 5 से गुणा, 5 से गुणा माइनस 2 गुणे b का मान 7 से गुणा, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, अनुपाते 50 25 माइनस 7 गुना 14 हो जाएगा। देखिए इस तरह से कैलकुलेशन को करेंगे तो शानदार तरीके से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ए का मान आपने 5 रखा, बी का मान 7, तो 5 तिहाई 15, 7 पचे 35 और 50 25 और 7 दूना 14, 25 में 14 गया कितना, और 25 में 15 35 जोड़ो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 6 20 9 हो जाएगा, 6 और 6 5 11 हो जाएगा, तो 50 अनुपाते कितना आ जाएगा 11। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए डायरेक्ट ए का मान ए की जगह पे, बी का मान बी की जगह पे रख देते हैं और आराम से क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये प्रश्न कह रहा है x प्लस वाई और अपान x माइनस वाई बराबर 4/1, तो बताइए x प्लस वाई स्क्वायर और ये बटे में है, बोलो क्या है, बटे में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे शानदार आपका तरीका क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 4 का गुणा करो 4x माइनस 4y, अब x में 4x घटाओगे 3x आएगा, और माइनस 4 में y को जोड़ोगे तो 5y आएगा, तो x बटा y का जो मान आएगा वो 5/3 आएगा। मतलब यहाँ से अगर मैं x और y का अनुपात निकालूं तो ये हो जाएगा 5 अनुपाते कितना 3, 5/3 आने के बाद आपको पता है x का मान यहाँ पर 5 है, y का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर उठा कर लिख लो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 25 और 9, 25 5 30 4 34 हो जाएगा, और नीचे 25 में से 9 घटाइए 5 और 4 16 हो जाएगा, 2 से 17 और 2 से कितना 8, तो आंसर आपका हो जाएगा 17/8। 17/8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लगाने के लिए सबसे जबरदस्त तरीका आपको बता रहा हूँ कि प्रश्नों को श्रृंखला लगाने के लिए आप कुछ मत करिए, एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई बराबर 4/1, तिरछा गुणा कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, 4x में x घटाओ 3x, 4y में इसको y जोड़ो 5y, x बटा वाई 5/3 हो जाएगा, x का मान आपका यहाँ 5, y का मान 3, उठा के इस पे रखो तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में 9 में 34, 25 में 9 गया 16, 16 से काट दिए कितना है 17/8 आ गया। आगे देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 6 7 8 है, तो बताइए ए बी 14 सी का मान। अच्छा सभी सही 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 बताइए सभी लोग, क्या मेरी ये शॉर्ट क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मुझे हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए पहले a प्लस बी बराबर इसको 6x मान लीजिए, फिर आपको b प्लस सी बराबर इसको 7x मान लीजिए, c प्लस ए बराबर इसको 8x मान लीजिए, तो मैंने इसको 6x माना, 7x माना, 8x माना। अब मैं मानने के बाद तीनों मानों को आपस में जोड़ूंगा तो a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 8 6 14 7 21x। आपको पता है दो कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, 14 यहाँ पर रख दीजिए, 14 यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे आपका 14 बराबर हो जाएगा 21x, 7 दूना 7 तिरिक, तो x का मान आएगा 4 कितना 3। अब मुझे c का मान चाहिए, c का मान लाने के लिए मुझे पहला एक काम करना पड़ेगा, c का मान कैसे आएगा, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, c का मान कैसे आएगा जब a और b का मान घटाओगे, तो a और b का मान कितना है बच्चा, तो आपको पता है a और b को हमने 6x माना है, a प्लस बी को हमने क्या माना है 6x, x का मान 4/3 रख दो, तो a प्लस बी बराबर 6 गुणे 4/3, 3 दूना 6, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 4 दूना 8, a प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया, और जैसे a प्लस बी का मान 8 आ गया बच्चे, तो आपको पता है कि यहाँ पर हम रख देंगे 8 प्लस सी बराबर 14, तो यहाँ पर c का मान निकालेंगे, 14 में 8 गया कितना 6, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ये चैनल बहुत ही बड़ा है। पार्थ एजुकेशन एक अपने आप में ब्रांड है भाई। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे तमाम वीडियो जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर। मैं बता देता हूँ, अगर मुझसे मुझसे आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय प्रदीप सर। व्हाट्सएप पे जाके, व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपका होगा या व्हाट्सएप पे जाके इसको सर्च करेंगे, आएगा, मेरी फ़ोटो लगी होगी, वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। इसमें आपको पीडीएफ कंटेंट मटेरियल सब आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।